अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि कल क्लास 10th का जेके बोस का साइंस का पेपर था लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर से जो है वो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो इस बार जो पेपर कैंडिडेट्स का आया है, लास्ट ईयर भी वैसा ही आया था, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है रिगार्डिंग मार्क्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं पेपर यहाँ पे 80 मार्क्स का आता है, लेकिन जब वो मार्क्स काउंट करते हैं तो वहाँ पे 68 मार्क्स सिर्फ आते हैं। तो 12 मार्क्स जो है वो ये कहाँ चले गए, या अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो क्वेश्चन या गलत आए या कुछ आया है, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका पेपर है और आपको क्या कुछ करना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये इशू है। कल जब हमने सॉलिड पेपर डाला उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इसके रिगार्डिंग, और टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं इसके रिगार्डिंग कि पेपर 80 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन जब हम काउंट करते हैं तो वहाँ पे 68 ही यहाँ पे मार्क्स आते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्लास 10th का क्या स्टूडेंट्स का यहाँ पे मसला है। तो देखिए यहाँ पे आपको पेपर 80 मार्क्स का आया है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 36 हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज स्टूडेंट्स कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे ये वाला पेज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 तक यहाँ पे आपको एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से आपको 20 मार्क्स बने, ठीक। उसके बाद सेक्शन बी से यहाँ पे आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक ये आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। इनके यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल यहाँ पे आपको 12 मार्क्स इस वाले सेक्शन से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन आते हैं। इन 7 क्वेश्चन से आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, तो इनके यहाँ पे आपको 7 3 21 मार्क्स बन रहे हैं। उसके बाद सेक्शन डी जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपको 34 से लेके 36 तक यहाँ पे क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, तीनों के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स हैं। 3 5 15, टोटल यहाँ पे आपको 15 मार्क्स बनते हैं। तो जब ये सारे क्वेश्चन हम काउंट करते हैं तो टोटल जब सारे मार्क्स हम यहाँ पे ऐसे काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 68 ही बन रहे हैं, लेकिन पेपर तो यहाँ पे आपको 80 का आया है, तो 68 कहाँ से बनी। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, गलती यहाँ पे काफ़ी कहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर आप चल रहे हैं क्वेश्चन, चलो ठीक है, इनका 1 मार्क्स है, आपको यहाँ तक आपको 1 मार्क्स है, इसका भी 1 मार्क्स है, इसका भी 1 मार्क्स है, इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स है। तो यहाँ तक 16 तक जितने क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ पे आपको 1 मार्क्स है, हो गए यहाँ पे आपको 16। लेकिन उसके बाद जो 17 18 19 20 4 पैसेजेस जो यहाँ पे आपके हैं, 4 पैसेजेस जो हैं इनके यहाँ पे आपको आप इसका काउंट कर रहे हो 1 मार्क्स। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो आपको पैसेज दी हुई है इसमें यहाँ पे आपको नीचे 5 जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन 5 में यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 में से आप कोई भी 4 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5 में से जो भी आपको 4 करने हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये जो 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 5 पार्ट्स यहाँ पे हैं, 5 में से आपको 4 पार्ट्स यहाँ पे सिर्फ करने, 4 पार्ट्स इनमें करने 5 पार्ट्स में से। अब आप क्या काम कर रहे हो, आप यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नंबर 17 को 1 मार्क्स गिन रहे हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस करने, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17 है, इसके यहाँ पे आपको 4 पार्ट हैं, तो हर पार्ट का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 के 4 मार्क्स रहने वाले हैं। उसी तरह से 4 मार्क्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो पैसेज है इसमें भी आपको यहाँ पे 4 जो वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे 5 में से, तो इसके भी यहाँ पे आपको 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 के भी 4 करने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 के भी 4 करने पड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पे आपको जो 17 18 19 और 20 4 पैसेजेस आए हैं, तो 4 में से आपको 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 4 4 यहाँ पे आपका 16 आ जाता है, तो टोटल यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो 16 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको 16 मार्क्स आ जाएंगे, न कि 4 मार्क्स। आप क्या काम कर रहे हो, आप ये 17 18 19 और 20 क्वेश्चन है, आप इन 4 क्वेश्चन को 4 मार्क्स यहाँ पे गिन रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनके यहाँ पे आपको मार्क्स हैं, तो 4 पार्ट्स आपको हर क्वेश्चन से करने पड़ेंगे। तो ये आपके 16 मार्क्स इन 4 क्वेश्चन से आ जाएंगे, और 16 ऊपर आपके आ जाएंगे 16 क्वेश्चन नंबर तक, तो 16 हो गए यहाँ पे आपको 32। तो 32 मार्क्स जो आपके हैं वो सेक्शन ए से आ जाएंगे। अब आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, जो सेक्शन ए से है इसके आपको 20 मार्क्स जो आप काउंट कर रहे हैं, 20 मार्क्स इससे नहीं है, इससे आपको 32 मार्क्स हैं। 32 मार्क्स आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह मिला के आ जाते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आपको जो है वो 12 मार्क्स आते हैं, और सेक्शन सी से आपको जो है 21 मार्क्स आते हैं। सेक्शन डी से यहाँ पे आपको 15 मार्क्स आते हैं। तो सभी मार्क्स को यहाँ पे अगर आप मिलाओगे, जैसे 32 सेक्शन ए से, उसके बाद यहाँ पे आपको 12 सेक्शन बी से करने हैं, 21 सेक्शन सी से करने, और उसके साथ साथ 15 आपको सेक्शन सी से करने, सेक्शन डी से करने। तो टोटल अगर आपको इनको मिलाओगे 32 12 21 15 हो गए, यहाँ पे आपको बराबर 80 मार्क्स, ठीक। ये आपको बराबर 80 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। अब इसमें इन्होंने, इनकी ही गलती, इन्होंने यहाँ ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 20। यहाँ पे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा है इसमें 1 मार्क्स, तो ऑब्वियसली वो 20 मार्क्स बन जाते हैं। हर कोई कैंडिडेट कंफ्यूज है, लेकिन इसमें जो इसमें बीच में जब इन्होंने 4 क्वेश्चन के पार्ट्स रखे
हैं, लास्ट ईयर से ऐसा इन्होंने मसला किया है। तो बीच में जो इन्होंने 4 पार्ट्स रखे हैं, इनके आपको 4-4 मार्क्स हर क्वेश्चन से मिलेंगे। 17, 18, 19 और 20 जो क्वेश्चन 4 हैं, इनको यहाँ पे आपको 4-4 मार्क्स हर क्वेश्चन से आ जाएंगे। इनके 4-4 पार्ट्स हैं, तो 4-4 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मार्किंग का स्कीम रहने वाला है। इस तरह से आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर है, न कि 60 मार्क्स 68 मार्क्स का। 68 मार्क्स का आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर 80 मार्क्स का, बराबर 80 मार्क्स का आपका पेपर है। जो कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा किस तरह से यहाँ पे आपकी मार्किंग है। अब इन्होंने पेपर ही जो है वो इसी तरह से डिफिकल्ट बनाई है लास्ट ईयर से, तो स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। बाकी मैंने समझाने की कोशिश की, अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई और कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।